हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। तो अभी तक आप लोग पढ़े होंगे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। लेकिन हम लोग ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर में, तो इस चैप्टर के अनुसार हमारा ऑस्मोसिस होगा, लेकिन ऑस्मोसिस होने के लिए एक तरफ सॉल्यूशन होना चाहिए और दूसरा तरफ होना चाहिए सॉल्वेंट, या एक तरफ होना चाहिए कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन और दूसरा तरफ होना चाहिए डाइल्यूट सॉल्यूशन। कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो और सॉल्वेंट की मात्रा कम हो, और डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा हो और सॉल्यूट की मात्रा कम हो। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसा मेम्ब्रेन है केमिस्ट्री के अनुसार जो अपने में से केवल सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल तो पास होने देगा, लेकिन सॉल्यूट का मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाएगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दो प्रकार का होता है, जो कि हमने नोट में आप लोगों को भेजा था, असाइनमेंट में दिया था। एक है नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसमें एनिमल्स मेम्ब्रेन आएगा, और दूसरा होगा आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसमें पर्चमेंट पेपर, कॉपर फेरोसाइनाइड, सेलोफेन इत्यादि ये सब आएंगे। तो पहले फिर से समझ लिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ऐसा मेम्ब्रेन जो अपने में से केवल सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल पास होने दे, सॉल्यूट का मॉलिक्यूल उससे पास नहीं होगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दो प्रकार का होगा, ठीक है। एक नेचुरल जिसमें एनिमल मेम्ब्रेन आएगा, और दूसरा होगा आर्टिफिशियल जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल होगा पर्चमेंट पेपर, सेलोफेन और कॉपर फेरोसाइनाइड। इसके अलावा और भी एग्जांपल हमने आपको असाइनमेंट में या कल जो नोट्स भेजा था उसमें हमने आपको बताया था। अब सवाल है कि हम लोग ऑस्मोसिस कैसे करेंगे। तो एक तरफ हमारा है कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन और एक तरफ हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। हमने पहले ही बोला था कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है और डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन अधिक है। तो जब कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को डालेंगे तो सॉल्वेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन से निकल करके कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर जाएगा, और जैसे जैसे ऑस्मोसिस आगे बढ़ता जाएगा कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन का लेवल रेज करता जाएगा। फिर से समझ लीजिए, एक तरफ है हमारा कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन और एक तरफ हमारा है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम और सॉल्वेंट ज्यादा, यहां पे सॉल्यूट ज्यादा और सॉल्वेंट कम, यानी यहां पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हाई और यहां पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लो। इन दोनों के बीच में जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को फिक्स कर देंगे, तो अभी बताया था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ऐसा मेम्ब्रेन जो अपने में से केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को पास होने दे, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को पास होने नहीं दे। तो जैसे ही हम लोग इस दोनों के बीच में स्कीम लगाएंगे, डाइल्यूट में सॉल्वेंट का हाई कंसंट्रेशन, कॉन्संट्रेटेड में सॉल्वेंट का लो कंसंट्रेशन, तो यहां से सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल निकल करके धीरे धीरे कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन में आएगा, और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का जो लेवल है वो धीरे धीरे रेस करेगा। जिस प्रेशर से कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन का लेवल रेस करेगा उसे ही कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि हमने लिखा है, द एक्सेस प्रेशर व्हिच व्हेन अप्लाइड ओवर द सॉल्यूशन स्ट्रांग मतलब कंसंट्रेटेड रेजेस इट्स वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट और डाइल्यूट सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी जिस प्रेशर से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल डाइल्यूट सॉल्यूशन से निकल करके कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर आएंगे, उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाएगा, जिसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। ऐसा मेम्ब्रेन जो अपने में से केवल सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल पास होने दे, सॉल्यूट का मॉलिक्यूल पास होने नहीं दे। चूंकि सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ऑस्मोसिस करवाएंगे कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन के बीच।
कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट कम और सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा, सॉल्यूट की मात्रा कम। और जब इन दोनों के बीच में कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन के बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को फिक्स करेंगे तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में चूंकि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन अधिक होता है तो यहां से सॉल्वेंट एसपीएम के थ्रू पहुंचेगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। जैसे जैसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ती जाएगी इसका लेवल भी रेज करता जाएगा। तो जब कॉन्संट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन के बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया जाएगा तो एक निश्चित प्रेशर के साथ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का लेवल रेज करेगा। उसी लेवल को उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर में भी हम लोग को निकालना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास निकाला था, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में भी हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास निकालेंगे। तो हमने टॉपिक लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसा कि पहले सब में बताया थे, डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है फॉर यहां लिखा हुआ है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। ये पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसमें मोलारिटी आया था। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर में मोल फ्रैक्शन पढ़े, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में आपने मोलारिटी पढ़ा और यहाँ पे पढ़ रहे मोलारिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे प्यारा बात ऑब्जेक्टिव के लिए भी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी एट गिवन टेम्परेचर, इसलिए पाई प्रोपोर्शनल टू एम हमने कर दिया, एमटी कर दिया चूंकि गिवन टेम्परेचर है। उसके बाद जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी आता पाई बराबर आर एमटी ले आए यानी कांस्टेंट ले आए। उसके बाद यहाँ पे हमने सब लिखा, पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, आर का मतलब जो कांस्टेंट है मोलर गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, हालांकि इसका वैल्यू यूनिट के साथ बदलता जाता है। तीसरा एम का मतलब मोलारिटी जिसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी N/V कर सकते हैं। और N निकालने के लिए W/mv, E का मतलब टेम्परेचर, W का मतलब गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, mv का मतलब मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। उसके बाद जैसे ही R यहां से n का वैल्यू हम लोग यहां से N/V तो m के जगह N/V रख देंगे तो पाई बराबर N/V into RT। इस v को इस पाई के साथ मल्टीपल करेंगे तो 11 में आइडियल गैस इक्वेशन पर आता है PV बराबर RT, तो यहाँ आ गया पाई v बराबर nRT। अब n का वैल्यू WV/mv यहाँ से लेके जब डाल देंगे तो पाई v बराबर WV/mv into RT। चूंकि mv हमारा मोलर मास है और हम लोग को मोलर मास ही निकालना है, इसलिए mv को यहाँ लाएंगे तो WV into R into T by pi into V। तो ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर सॉल्यूशन 3 प्रकार का, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, और फिर पढ़ेंगे एब्नॉर्मल मोलर मास और बैकड्रॉप फैक्टर अगले वीडियो में। तो आज यहीं तक, दैट्स ऑल।